डॉक्टर साहब एक बड़ी ताज़ा गज़ल और आप फ्रिज रखी जी नहीं फ्रिज से ताज़ा रखी थी कि वो बासी ना वाली वैसे लिखा ना फेसबुक पर नज़र नहीं आती आहा और मिलने भी घर नहीं आती, आहा इतने मेकअप में उसकी सूरत है हाय 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 किसी सूरत नज़र नहीं आती। और शादी महंगा तो खेल है लेकिन हाँ, मुफ्त हो जाए तो बुरा बुरा क्या है। क्या है। वाह 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 तुम ही बन जाओ मेरी दुल्हनिया आहा और दरवेश की सदा क्या है। वाह क्या दरवेश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉडकास्ट के सिलसिले शेर व शक्र के साथ मैं हूं आपका अपना डॉक्टर ताहिर शहीर। और आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने यहाँ मदऊ किया है उनके हवाले से सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे जो चंद शायर छाए हुए हैं उनमें एक नाम उनका भी है। तो उन्हीं के लिए ये मिसरा कहा गया कि मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। मेरी मुराद है जनाब अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर ताहिर शहीद साहब, बहुत अहमद, आप बाकायदा तौर पर अगर अहद हाजिर की बात करें तो नौजवानों के जो नुमाइंदा शायर हैं उनमें आप शामिल हैं। खुद भी नौजवान है, मुझसे चाहे आप 4-5 साल ही बड़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं है हमारा फ़र्क, लेकिन इसके बावजूद आप नौजवानों के नुमाइंदा शायर हैं। देख लें, लेकिन मेरा लगता है आपसे छोटा हूँ। नहीं लगते। नहीं, ये तो हमारे देखने वाले बताएंगे। अच्छा अहमद, देखिए एक बात तो पहले मैं भी ये चाहूँगा कि आपके चाहने वाले सुने इस बात को, या बल्कि पहले आपका एक कुछ कलाम अता हो। अहमद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है दोस्तों, तो इसलिए हमारी गपशप बड़ा और अंदाज का हमारा वो सारा मंजरनामा रहेगा, गुफ्तगू रहेगी, तो हम छेड़ते रहेंगे एक दूसरे को कुछ ना कुछ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कोई एक आध गज़ल अपनी या नज़्म आप सुनाएं वो सुनने वालों के लिए, उसके बाद हम फिर गुफ्तगू की तरफ बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब एक बड़ी ताज़ा गज़ल और आप फ्रिज रखी जी नहीं फ्रिज से ताज़ा रखी थी कि वो बासी ना वाली वैसे लिखा ना ताज़ा अभी ताज़ा तो बिल्कुल फ्रेश है ना जनाब। जाके रखेंगे कि हाल अब कहाँ खुलता हाल दिल सुनाने में, हाल अब कहाँ खुलता हाल दिल सुनाने से हाल अब कहाँ खुलता हाल दिल सुनाने से तुम अगर इजाजत दो छेड़ लूं बहाने से। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हाल अब कहाँ खुलता हाल दिल सुनाने से तुम अगर इजाजत दो छेड़ लूं बहाने से। वाह वाह। और इनका आपके लिए शेर है जनाब कि इनका अपनी बेगम से साथ इस तरह का है। दोस्तों इनका अपनी बेगम से साथ इस तरह का है, हंस दिए हंसाने से रो दिए रुलाने से। वाह वाह वाह। इनका अपनी बेगम से साथ इस तरह का है, बहुत अच्छे, हंस दिए हंसाने से रो दिए रुलाने से। बहुत अच्छे। और दिन तो वो थे जब हम भी ईद पर नहाते थे, आहा, कौन बाज आता है रोज अब नहाने से। वाह वाह वाह। दिन तो वो थे जब हम भी ईद पर नहाते थे, बहुत अच्छे, कौन बाज आता है रोज अब नहाने से। और देख ले तेरी आंखें कत्ल कर रही जाना। हाय हाय हाय, क्या गजल का मिसरा है। हाँ, देख ले तेरी आंखें कत्ल कर रही जाना, तू भी बाज आई ना गोलियां चलाने से। अच्छा अच्छा। देख ले तेरी आंखें कत्ल कर रही जाना, तू भी बाज आई ना गोलियां चलाने से। एक और कथा फिर ताज़ा सुना दीजिए, ये जरा हल्का सा फ्रिज में रखा हुआ था। अच्छा, ऊपर वाले खाने में कि नीचे वाले खाने में? नीचे वाले हैं। अच्छा। कि दोस्तों नाम हसीनों की जुबान तक पहुंचे, दोस्तों नाम हसीनों की जुबान तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अच्छा। दोस्तों नाम हसीनों की जुबान तक पहुंचे, बहुत अच्छे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और 5वां इश्क मुझे आके है लाहौर हुआ, देखिए अपना ये जज्बा के कहां तक पहुंचे। वाह वाह वाह। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। क्या कह रहे हैं आपके कुछ कहने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अपने सामीन को बताना भी चाहता हूँ कि आप जितने नौजवान शायर जैसे 10-12 साल पहले आपने उभर कर सामने जिस तरह आए और अब हम उभर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने जितना मेरा साथ दिया, ज़ाहद फ़खरी साहब ने और गिलानी साहब ने, मैं उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। नहीं, आप मैंने जैसे कहा है कि देखिए हमारा ताल्लुक आज का नहीं, दहाइयों का ताल्लुक है। आज मैं बल्कि ये चाहूँगा कि लोगों को एक बात पता चल सके। आमतौर पर ये तसव्वुर किया जाता है कि जी एक बंदा अचानक आया और रातों रात आके हिट हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बड़ी रियाजत होती है, बड़ी मेहनत होती है। मतलब बाज़ औक़ात यूँ होता है कि लोगों को जब वो, आप ये कह लीजिए कि वो फूल खिल जाता है तो नज़र आता है कि हाँ ये फूल खिल गया, उससे पहले का जितना प्रोसेस है वो नहीं नज़र आ रहा होता। तो वाक़तन आप का अगर बहुत सा कम लोग जानते होंगे इस हवाले से कि पहले पुर्तगाल चले गए, वहाँ पर वो अपनी ज़रा थोड़ी सी लाइफ स्टोरी शेयर कीजिए, वो बड़ी ज़बरदस्त है, दिलचस्प है।
बस वो डॉक्टर साहब असल में जो यूनिवर्सिटी का ज़माना जो ही 2009 में ख़त्म हुआ तो उस टाइम काफ़ी अशार मैंने लिख चुका था। हाँ। तो 2010 में मुझे पहला मुशायरा मज़ाक का मिला। हाँ। लाहौर में वो था, तो उसमें मुझे पता चला कि अताउल्ला कासमी साहब की सदारत है, ज़ाहद फ़करी साहब हैं, गिलानी साहब हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरा पहला मुशायरा था। हाँ। तो जिस दिन मैंने वो वहाँ से निकलना था तो उस टाइम वो ऑर्गेनाइज़र की कॉल आई कि वो पोस्टपोन हो गया। तो मुझे नहीं उस टाइम पता था कि मुशायरे पोस्टपोन भी हो जाते हैं। मैंने कहा शायद उसने मुझे ही साइड पे करवाया है। तो बहरहाल वो मुशायरा ना हो सका और 2011 में मैं फ्रांस चला गया। हाँ। तो वहाँ पे फिर अदबी सरगर्मियों में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो 2015 में मुझे पहली दफ़ा बार्सिलोना में मुशायरा मिला था। उससे पहले जब मैं पाकिस्तान आता था तो लोकल फैसलाबाद के मुशायरे। फिर 2016 में आपके साथ पहला टीवी चैनल पे मुशायरा आप और गिलानी साहब थे। हाँ। दिन न्यूज़ अगर आपको याद हो तो वो मेरा दोबारा से वापसी जो है 2016 में जब मैं पाकिस्तान आया तो वो पहला मुशायरा था 2016 में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, अब देखिए ना, 2009 या 10 से लेकर 2024 15 साल का सफ़र है और उसके वो 15 साल आप लिखते रहे, मुसलसल मेहनत करते रहे। आज ये बहुत से नौजवान ये कहते हैं कि नहीं जी हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया जाता। मैं कहता हूँ आज के सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे मौका नहीं दिया जाता तो ये गलत कहता है। हाँ, नहीं आज के दौर में, हमारे दौर में खैर कहा जा सकता था, नहीं पुराने तो खैर 15 साल का अरसा काफ़ी पुराना होता है और उससे पहले की भी स्टोरीज हैं। जाहिर बात है वो 15 साल तो तब थे कि जब काफ़ी चीज़ें लिख ली थी, उससे पहले भी कुछ चीज़ें चल रही थी। तो वाक़तन वो खुशी, वो सरशारी की कैफियत अंदर मौजूद होता है ना। शायर तो वो मौजूद है, वो चाहता तो है कि मुझे सुना जाए, मुझे चाहा जाए, मुझे सराहा जाए। बिल्कुल, वो मैं 2016 जो आपको बताया तो वो मेरे लिए देखें टीवी चैनल का पहला मुशायरा, जो पहला मुशायरा टीवी चैनल का होता है वो आपको हमेशा याद रहता है। हरी बात है, टीवी चैनल पे आते आते आपको टाइम लग जाता है, बेशक यूं ही है। और वो ईद का मुशायरा और जिसमें गिलानी साहब और आप अपने पीक पे माशाल्लाह उस टाइम पे आप पूरे भरपूर अपना जो है पूरे पाकिस्तान इंडिया में यार छोड़ो मेरी गाल तो वो मेरा मतलब है कि वो उस वक्त जो आपका डेब्यू ही होता है ना वो। हाँ, ऐसे ही। तो वो चैनल पर आप आना, तो उसके बाद साथ ही 24 न्यूज़, मतलब फिर मुख्तलिफ तमाम चैनल्स पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर आना शुरू हो गया सिलसिला और वो फिर चल सो चल निकला। पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने, वो चलता रहा है सिलसिला। और फिर एक चीज़ अहम है कि साबित कदम रहे बंदा, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस वक्त अगर नहीं भी हिट हो रही हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि आपका कोई कलाम माठा है या हल्का है। मैं माठा लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मतलब आमतौर पे हमारे यहाँ ना वो खालिद याद आ रहे हैं ना। हाँ, खालिद साहब माठा कलम लिखते रहने अपने। तो हमारी वो उस चीज़ के नौजवानों को मैं ये आपके हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर वो सलाहियत है तो लिखते जाओ, लिखते जाओ। अगर एक वक्त में दाद नहीं भी मिल रही तो ऐसा नहीं है, वो कुदरत ने आपके लिए एक मुनासिब वक्त रखा हुआ है। बिल्कुल, वो आपने उस वक्त तक पहुँचना है और उस इज्जत ने, उस शोहरत ने, उस दौलत ने, उस रुतबे ने वो आप तक पहुंच के रहना है। सर थोड़ा सा इंतज़ार की ज़रूरत होती है। तो आपने खैर से शरारती तो खैर आज के नहीं, मुझे अंदाज़ा है एक्टिंग का शौक आपको बचपन से था। जी। तो शायरी तो ऐसे ही रास्ते में आ गई। बताना और की बताएगा यार मैंने तो कुछ पता है, मैं दस भी नहीं सकता तो मैं कितना कंट्रोल करके बैठे थे। तो एक्टिंग की तरफ कैसे आना हुआ कॉलेज लाइफ से? वैसे प्रॉपर तो अब एक्टिंग की तरफ नहीं आए हुए, लेकिन उस दौर में आप पूछ रहे हैं तो वो मैं क्योंकि डिबेट्स करता था, नात, तकरीर और नज़्म, इवन गायकी और मतलब ये सारी चीज़ें मैं करता था। तो उस टाइम जब यूनिवर्सिटी का ज़माना शुरू हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, तो हमारे एक उस्ताद आए रावियन, जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ है। तो मैं आपको बता भी रहा था कि रावियन का ना एक बड़ा क्रेज़ था तो वो ड्रामा के इंचार्ज थे। तो उन्होंने मेरी एक स्पीच सुनी, तो वहाँ पे उनको लगा कि यार इसको आना चाहिए। तो वहाँ से मुझे शौक़ पड़ा और फिर मैंने कुछ जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी में वो कुछ ना कुछ वो पार्टिसिपेट करता रहा इस तरह। और फिर मैं आपको भी बताता रहा कान में कि मैं कर सकता जी, समझ गए। पहला रोल कौन सा किया? पहला रोल वो एक शायर का ही किया था मेरा ख्याल है। अच्छा, हाँ, उसमें खालिद मसूद साहब, वो ये कॉलेज का ज़माना है, उसमें खालिद मसूद साहब के शेर मैंने वो पढ़े थे। बहुत अच्छा। नहीं जी, गुफ्तगू चलती रहेगी साथ साथ। दरमियान में मैं चाहूँगा कि फिर कुछ अता हो जाए, अपनी वो वायरल नज़्में भी आप लोगों तक पहुँचाएं जो लोग सुनना चाह रहे हैं। आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि मैं मोबाइल से हिंट लेता हूँ और आज मोबाइल भी बंद है, तो अब जो दिमाग में आ जाए वो सुनाते चले जाइए। कि जान तुम पर निसार करता हूँ।
पर किसी और पे भी मरता हूँ। वाह वाह वाह, जान तुम पर जान तुम पर निसार करता हूँ, पर किसी और पे भी मरता हूँ। वो तो बेगम है देखती ऐसे, वरना मैं कब किसी से डरता हूँ। वाह 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 अच्छा है। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ है दोस्त हम दफा हो जाएं। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, बहुत अच्छे, आओ है दोस्त हम दफा हो बहुत जाएं। अच्छे। तू भी लड़की से बन गई लड़का, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। अजय भी हम जाने क्या से क्या हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझसे कहती है ये वफा क्या है, हाय लोगों से हुआ क्या है। और वो मुझसे कहती है ये वफा क्या है, हाय लोगों उसे हुआ क्या है। मैं भी शादीशुदा हूँ और वो भी, या इलाही ये माजरा क्या है। और शादी महंगा तो खेल है लेकिन मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। वाह 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 वाह। शादी महंगा तो खेल है लेकिन मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। अब वो जूता उठाए फिरती है, कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। अच्छा, तुम ही बन जाओ मेरी दुल्हनिया, और दरवेश की सदा क्या है। क्या दरवेश। बहुत अच्छे। तो ये शेर अब तक कितनों को सुनाया और कहाँ तक कामयाबी मिली? कामयाबी कोई नहीं मिली, लेकिन सुनाया जहाँ जहाँ सुनाया जा सकता मेरा अपना काम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुंचे वो सुना दिया है और कोशिश पूरी की है। कुछ नतायज आना शुरू हो चुके हैं। नतायज को हम खुद ही रोक लेते हैं जी, नतायज आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मोबाइल बंद हो गया है। नतायज इतने आ चुके हैं। अहमद की ये खूबी है। मतलब इस हवाले से दोस्तों एक और बात मैं बताता चलूं, ये इकबाल है इस मामले में, हमेशा देर कर देता हूँ। मुनीर नियाज़ी की नज़्म इसी के लिए है। तो ऐसा ही है, वो मोबाइल भी जब ये बंद होने के करीब होगा फिर इसे होश आती है कि यार है तो लाना भी सीसा। और वो भी 1% पे। कल मैंने डॉक्टर तारिक शहीद साहब को 1% मोबाइल की चार्जिंग पे फोन किया, मैंने 3-4 सेकंड बात हो सकी, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया। अच्छा, मुझे पता था कि 1 सेकंड एक वो परसेंट है, तो लेकिन मैंने चार्जिंग पे जहमत नहीं दी। मैंने कहा पहले डॉक्टर साहब को कॉल करने ला। नहीं, मुझे अंदाजा है आप 1% पे भी रिस्क ले लेते। ये मैं क्या बात है कि जहाँ 1% चांसेस भी हो आप वहाँ भी रिस्क ले लेते, ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो खैर से, अच्छा, बहुत सारे इस तरह फैंस तो होंगी, तो क्या कभी घर से कुछ डोमेस्टिक मसाइल का सामना भी करना पड़ा या नहीं? इसका ये सवाल तो आपसे भी बन सकता है ना। नहीं, मेरे से नहीं बनता। मैं बताता ना, मैं सोशल मीडिया का बंदा ही नहीं है। सोशल मीडिया नहीं, बस ये है कि बेगम को ये तासर दिया हुआ है, अगर वो प्रोग्राम सुन भी रही हैं या नहीं, कि वो समझती हैं एक तो कि भी कोई बात नहीं, ये बावर करवाया हुआ है कि हमने जरा ये मिलना मिलाना तो ऐसे ही वो जिधर भी गया लौटा था। लौटा था। वाह वाह, असल में ये लाइन में कहना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो ये अच्छा है, एक और चीज, लोग बड़े इंस्पायर होते हैं आपका ये स्टाइल देख के। मैंने एक जुमला कहा था आपके वाले से, ये गलत फैसले कराना ना जज। तो ये इतनी कलमे वो बाकायदा उस दौर के अंग्रेजों से मुतासिर होकर रखी, या कहाँ से ख्याल ये गेटअप कहाँ से? कोविड से आया। कोविड में वो लोग नाइयों के पास नहीं जाते थे, ये बिल्कुल स्टार्ट था। तो मैं भी 2-3 माह नहीं गया, तो वो भी ये होलिया बन गया था। किसी ने कहा कि यार ये तो होलिया अच्छा लग रहा है। उनकी चाहिए 2-2 महीने नाइयों को ना चाहिए। मतलब हर महीने मुझे खजाब लगाना पड़ता था, मुझे तो 15-20 दिन बाद कर लेना पड़ता था। तो मैंने कहा अगर ये बचत है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक प्रोड्यूसर ने मुझे कहा तारिक साहब कि उन्होंने कहा कि उनके ना 6-7 प्रोग्राम थे उनके साथ, तो उन्होंने स्पेशल ब्लॉग करा कि आपने 6-7 प्रोग्रामों में ना ये बाल काले नहीं करने, 30% आपके बालों के हैं, बाकी 70% ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ किन्ने ਲੈਂਦੇ हो या नहीं ਲੈਂਦੇ। होता है। अच्छा, बाज़ ये भी बड़े शुगल होते हैं। एक हमारा नस्ल नौ का मुशायरा था, यार अहमद बाल काले कर लिया फौरन, अब इसके लिए जरूरत ये पड़ रही है। तो ये सारे शुगल हमारे चलते रहते हैं। लेकिन वाकईतन अगर थोड़े से और बाल गिर जाए ना, तो तुम बाकायदा मज़ाद फैज़ अहमद फैज़ हो सकते हो मेरे साथ। मैं भी सिटा रहा हूँ बाल किसी तरह। नौजवान वो साथ जुड़ते हैं, वो कितना ज़बरदस्त लगता है ना। क्या बात, सारी बात। अब तो खैर माशाल्लाह आप मतलब पहले भी खैर इस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो है इस तरह मज़ाहिया मुशायरे आप जाते हैं, नौजवान आपसे जुड़ते भी हैं और उनके जज्बात की अब तर्जुमानी भी करते हैं। सिर्फ अपने की नहीं कर रहे होते हैं, मुझे अंदाज़ा है वो नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी हो रही होती है। तो उसी तर्जुमानी में आपकी जो सबसे मशहूर गज़ल अगर मैं बात करूँ तो आँखें मिट्टी पाई जाओ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सबसे पहले वाले होने वाली है ना। तो ये अता हो जनाब कि अख विच मिट्टी
ਪਾਈ ਜਾਓ ਆਹਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਈ ਜਾਓ ਆਹਾ ਲੱਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾ ਵਾਹ 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 ਔਰ 2-3 ਬਾਲ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਗੀ ਵਾਈ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾਹ 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 2-2 ਘੰਟੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਓ वाह 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 बहुत अच्छे देखे ना पहले नौजवानों के जज्बात की तर्जमानी फिर विच अपने दी भी नाल कुछ अपना भी तो फिर हिस्सा डालना बहुत अच्छे एक एक करके आई जाओ बहुत अच्छे शादीशुदा के हवाले से अच्छा आपकी वो नज़्म बड़ी खूबसूरत है यार मैं चाहूंगा वो भी सुनाओ वो जो परदेश के हवाले से वलैतन ये मेरे वालिद साहब को भी बड़ी पसंद थी अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए तो उसके बाद वालिद साहब के बाद सबसे ज़्यादा फरमाइश प्रोग्रामों में आप अक्सर कर देते हैं तो उससे मुझे खुशी होती है वलैतन आई खोल के कुंडा पाकिस्तान चो लबन मुंडा बहुत अच्छे तो आपकी तरह मैंने कई दो इशारा भी किया वलैतन आई खोल के कुंडा पाकिस्तान चो लबन मुंडा हीरे वांगों सोना होवे अंदरों पावे पूरा गुंडा बहुत अच्छे कुड़ी दी मां दा एहो कहना रन मुरीद हो के रहना बहुत अच्छे इस गल दा असां साइन भी लेना ਤੇ याद नहीं करने मम्मी पापा पैसे जे तू घल्ले काका ला देवांगे तेरा झाका काम तो सीधा घर ਨੂੰ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾ ਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਭੱਬੂ वाह स्लैंग्स ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਭੱਬੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣੇ ਪੰਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ वाह बहुत अच्छे क्या बात है बहुत अच्छे यार अहमद अच्छा ये तो मजाक तो है ही है संजीदा शायरी भी कभी इत्तेफाक संजीदा इशार भी कहे बहुत संजीदा इशार कहे हमने लगता नहीं का ना तो मैं चाहूंगा कि हाँ लोग सुने मतलब ये नहीं तो सच कह दो कि लगता नहीं है दसो करके नहीं लोग उस तो बाद हैरान होंगे कहेंगे नहीं यार देखो कह रहे से नहीं लगता लेकिन लगता है हुन तो सुनाओगे तो पता लगेगा ना उसका मेरा यही हवाला है उसने दिल से मुझे निकाला है वाह उसका मेरा यही हवाला है उसने दिल से मुझे निकाला है बहुत अच्छा और ये आपके लिए शेर कि जा रहा हूं मैं देखने उसको सारा मंजर बदलने वाला है बहुत अच्छे जा रहा हूं मैं देखने उसको सारा मंजर बदलने वाला है और तेरे आने से रंग फैले हैं तेरे होने से ही उजाला है बहुत अच्छे वाह रूठ कर भी गले से लग जाए उसका अंदाज ही निराला है क्या कहने बहुत तेरी खुशबू ने बाजुओं में लिया और हवा में मुझे उछाला है बहुत अच्छे यार क्या कहने क्या ख्याल है वाह बाजुओं में लिया बहुत अच्छे तेरी खुशबू ने वाह बाजुओं में लिया बहुत अच्छे और हवा में मुझे उछाला बहुत अच्छा शेर खालिसतन गजल का शेर वाह तेरी खुशबू ने बाजुओं में लिया और हवा में मुझे उछाला है बहुत अच्छे क्या कहने और अता हो एक अगर कोई संजीदा मैं वैसे हैरान हुआ हूँ मैं मतलब इस हवाले से हालांकि मतलब इतना हमारा पुराना ताल्लुक है लेकिन मैं एडी अच्छी गजल दी तवक्को नहीं सी की ये भी पंच लाइन अच्छी है पंच लाइन वैसे तो अच्छी होंगी ने लेकिन बहुत अच्छे मजा आया वाह एक चेहरा तुम्हारी आंखों में एक चेहरा तुम्हारी आंखों में मैंने देखा तुम्हारी आंखों में एक चेहरा तुम्हारी आंखों में मैंने देखा तुम्हारी आंखों में जाते जाते ही रह गया है दोस्त कुछ हमारा तुम्हारी आंखों जाते जाते ही रह गया है दोस्त कुछ हमारा तुम्हारी आंखों में हो इजाजत तो देख लूं मैं भी एक सपना तुम्हारी आंखों बहुत अच्छे हो इजाजत तो देख लूं मैं भी एक सपना तुम्हारी आंखों में तुम गजल हो मीर साहब की रेख्तासा तुम्हारी आंखों बहुत अच्छे और मैंने दरियाफ्त कर लिया अहमद एक जजीरा तुम्हारी आंखों में मैंने दरियाफ्त कर लिया अहमद एक जजीरा तुम्हारी आंखों में बहुत फैसलाबाद से है ताल्लुक जी तो वो तो जुगत तो अंदर मौजूद है ना वो तो जा ही नहीं सकती किसी सूरत भी तो दोस्तों के साथ बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा शुगल मतलब वो कौन आप समझते हो कि दोस्तों का हर एक का ग्रुप होता है खास तो उसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाला कौन सा दोस्त है हाँ वो मेरा हम नाम ही है अहमद अम्बालवी हैं अच्छा हाँ वो आजकल उनका एक कॉलेज है अपना
फिजानुल बरकत के नाम से, अच्छा। और दूसरे दोस्त इधर मिनहाज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो ये हम 3 का। और मरहूम भी तो आपके मरहूम उसमें। अहमद बिलाल तो फिर बाद के दोस्त हैं, ये बचपन के दोस्तों के बताया। अच्छा ये बचपन मरहूम की अहमद बिलाल तो फिर जब लाहौर आना हो तो फिर उनके पास तो फिर, और वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। क्या बात है। मरहूम तो अब चला गया ना उधर, खैर से वहाँ मुलाकात हुई, हो गई उसे जाके मुलाकात। अच्छा, यानी थोड़ी कंपनी होते भी अच्छी नहीं रही। बल्कि हम अबू धाबी भी फिरे, दुबई भी। अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक हो गया। तो वो कोई वाकया अगर कोई सुनाना चाहें दोस्तों के हवाले से, सुनाने वाला जो है वो सुना दें। अच्छा, सुनाने वाला मैं क्लियर कर दूं, याद वही रहते हैं जो ना सुनाने वाले हो। चले नाजरीन, यहाँ पर हम कैंची का निशान लगा देते हैं। अगर कोई ज़हन में तो सुनाना चाहते हैं तो जरूर। नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई वाकया याद आ नहीं रहा, अगर आप पहले याद करा लेते तो मैं ज़रूर याद रखता। वैसे एक अपनी किताब से एक वाकया मैं सुना देता हूँ, छोटा सा। तो वो मैंने नसर में, अपनी मज़ाही नसर में लिखा भी था, और वो वाकया भी सच्ची था। तो कि मैंने इधर जो है ना 2004 में फ्रेंच लैंग्वेज का आगाज़ किया था। तो 3 माह का 4 माह का कोर्स करके छोड़ दिया था, और उसके बाद मुझे शौक़ था फ्रांस जाने का, क्योंकि भाई वहाँ पे होते थे। तो 2011 में मौका मुझे मिला। अब मैंने 7 साल पहले फ्रेंच कोर्स किया हुआ था। अच्छा। तो जाते हुए मैं थोड़े से और दोबारा उसको रिवाइज कर गया था, और उधर जाकर मैंने बाहर ऐसे निकल जाता था स्टार्ट में, मतलब रोड्स पर, और जो सामने लड़की आ जाती थी उसके साथ फ्रेंच बोलना शुरू कर देता था। अच्छा, ठीक है, एकदम मैं रुक गया फ्रेंच। तो मैं एक लम्हे के लिए ना मैं क्या लो जी सेंसर सिचुएशन बन गई कि जो भी सामने आती थी मैं फ्रेंच। अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज जो है, आगे उससे एक है कि लैंग्वेज भी आपकी इम्प्रूव होती है, और ज़रा थोड़ा सा दिल भी बहल जाता है। दिल के बहलाने को गालब ये क्या हालत है। तो एक जगह 2 लड़कियां मिली, तो उनके साथ मैंने जब फ्रेंच बोलनी शुरू की, तो उन दिनों मेरी फ्रेंच थी जैसे किसी नए फ्रेंच फ्राइज बेचने वाले की होती। अच्छा, मतलब कभी इधर को जा रहा हूँ, कभी ग्रामर इधर से फंस रहे, कभी कुछ हो रहे। तो उनमें से वो हालांकि बड़ा ना अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो क्या करते, मैं हट ही नहीं रहा था जब जिस तरह की फ्रेंच बोल रहा था। तो एक लड़की की वो हंसी निकल पड़ी, तो उसको देखकर दूसरी भी हंसने लग पड़ी। अब मैं खामोश नहीं हुआ, मैं क्योंकि फैसलाबादी सी, मैं क्या हंसी ते फंसी। मैं अपनी फ्रेंच तेज कर। अब एक लड़की ना सॉरी, वो होता है यो सी डिजोले कि आई एम सॉरी, वो सॉरी करती जाए और मुझे कहे कि तू रुक जा, यानी उसके ना चेहरे पे भी तासरात से कि तू बास कर दे, ऐसी नहीं चाहने के तेरे, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। अब मैंने अपनी फ्रेंच जो है ना, वो जनाब चौथे गेयर जैसे वो शोएब अख्तर नहीं 160 किलोमीटर की रफ्तार ना गेंद सेटदा, मैं उदा सेट रहा सी, ठीक हो गया। और वो लोड पोट जनाब, और मैं जनाब फेंकता जाऊं फ्रेंच। और तो ये ऐसे वाकयात थे बेशुमार। हाँ, एक तो नहीं था, उनमें से ये उनमें से एक जो सबसे। तो भाई ने मुझे पूछा ऐसे वाकयात, मैंने वहाँ सुनाए 1-2, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई वहाँ लड़का नहीं मिलता था। मतलब जड़ी स्टोरी है ताड़ी। कैसे नहीं यार, मैं एक अच्छे सोच का, अच्छे ख्यालात का मालिक इंसान हूँ। मैंने बिल्कुल, तो मैंने कहा देखें, एक मेल को किसी फीमेल से ही बात करनी चाहिए, खासतौर पे यूरोप में। तो हाँ, असूल भी अच्छा है। मतलब तुम्हारे साथ तो खैर सारी रात बैठ के भी हम गप्पे लगा सकते हैं और लगाते हैं। इस वक्त अब चूंकि प्रोग्राम को हमने वाइंड अप करना है, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा बैठेंगे और गपशप लगाएंगे। कोई और एक अपनी पसंद की अगर गजल हो जाए, मैं सोच रहा था कि कुछ नया भी जो ज़हन में आ जाए, जो नवा पुराना सारा सोनी भावें सस्सी होवे, मैनू वेख के हसी होवे। ए गल है, देखे ना आ गई फ्रेंच होते गल, सोनी भावें सस्सी होवे, मैनू वेख के हसी होवे, और साग नाल होवे कोका कोला, हाय हाय हाय, बर्गर देना लस्सी होवे, वाह 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 वाह, साग नाल होवे कोका कोला, बर्गर देना लस्सी होवे, और बेगम चौंदी शोहर देगल, बकरी वाली रस्सी होवे। अच्छा, मैं बेगम चाहती होना थे आगे तक दिमाग बंद हो जाता है। वाकई है जी, गजल देख के मैनू हस ना जावे, नागन वांगू डस ना जावे, बहुत अच्छे, थोड़ा ही अख मटका चंगा, पूरी पूरी फस ना जावे। अच्छा, तेरे अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे। क्या अच्छा शेर है यार, वाह वाह। तेरे अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे, और एडा छोटा कप दे दिता, चाह दे अंदर रस ना जावे। अच्छा, और मेकअप करके मिलती रही तू, वेखी आशिक नस ना जावे। बहुत अच्छे, और खिड़ के ही जाना पैंदा, इश्क गली विच बस ना जावे। वाह 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 वाह। 3 शेर और याद आ रहे हैं कि फेसबुक पर नजर नहीं आती, और मिलने भी घर नहीं आती,
इतने मेकअप में उसकी सूरत है, हाय हाय हाय। किसी सूरत नजर नहीं आती। बहुत अच्छे, बहुत इतने अच्छे, मेकअप में उसकी बहुत सूरत अच्छे, है, वाह वाह वाह। किसी सूरत नजर नहीं आती। और आगे आती थी फोन करने पर, हाँ, अब किसी बात पर नहीं आती। पहचान गई है। आगे आती थी फोन करने पर, अब किसी बात पर नहीं आती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, ये हमारी गपशप छेड़छाड़ तो मुसलसल चलती रहेगी और मुझे यकीन है कि आपको लुत्फ आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला अहमद के साथ फिर किसी इसी तरह पॉडकास्ट में बैठेंगे कुछ और वाक़यात के साथ, जो अभी मैं सोच रहा था कि पहले सुना दूं, फिर मैंने सोचा नहीं, आइंदा के लिए रख लेते हैं, काम आएंगे। इजाज़त लेके ठीक हो गया ना। तो इस वक्त इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी खूबसूरत लम्हे किसी खूबसूरत शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।